वेलकम दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर सिर्फ दवाइयां क्यों देते हैं, बीमारी की जड़ तक क्यों नहीं जाते? वॉट डॉक्टर्स डोंट नो, द सीक्रेट टू हेल्थ एंड द ट्रूथ अबाउट डिजीज किताब हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराती है जो शायद ही कोई डॉक्टर खुले शब्दों में बताए। ये किताब किसी चमत्कारी इलाज की बात नहीं करती, बल्कि हमें खुद के अंदर झांकने, अपनी आदतों को समझने और अपने शरीर से एक बार फिर जुड़ने का मौका देती है। हम अक्सर अपनी हेल्थ को दूसरों के हवाले कर देते हैं, दवाइयां, टेस्ट्स, डॉक्टर्स की सलाह, लेकिन इस प्रोसेस में हम भूल जाते हैं कि हमारे शरीर में एक नेचुरल इंटेलिजेंस है जो खुद को ठीक करना जानती है। इस किताब में रोन गार्नर बेहद सरल लेकिन गहराई से भरी भाषा में हमें याद दिलाते हैं कि हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, बल्कि एक पूरी जर्नी है जिसमें माइंड, बॉडी और सोल तीनों शामिल होते हैं। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो लगेगा जैसे कोई दोस्त आपके पास बैठकर बहुत सॉफ्टली और लविंगली वो बातें बता रहा हो जो आपने कही और नहीं सुनी। ये किताब डर नहीं, हिम्मत देती है, और शायद पहली बार आपको ये महसूस होगा कि ट्रू हीलिंग बिगिंस नॉट इन हॉस्पिटल्स बट इन योर ओन अवेयरनेस। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए जहां जवाब बाहर नहीं, अंदर मिलेंगे? बेटा, जरा सोच के देखो, जब भी किसी को बुखार आता है, खांसी होती है या पेट दर्द शुरू होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? दवाइयों की दुकान की तरफ भागते हैं, गोली ले ली, सिर दबाया या कभी कभी इंजेक्शन भी लगवा लिया। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये तकलीफ बार बार क्यों लौट कर आती है? क्या सिर्फ दवा खा लेने से हमारी बीमारी वाकई ठीक हो जाती है, या हम बस उसकी आवाज को थोड़ी देर के लिए चुप करा देते हैं? रोन गार्नर की ये किताब व्हाट डॉक्टर्स डोंट नो का पहला चैप्टर है, द रूट कॉज ऑफ डिजीज। ये कोई भारी भरकम मेडिकल भाषा में नहीं लिखा गया चैप्टर है। ये तो ऐसे लिखा गया है जैसे कोई अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची बात धीरे से कान में बता रहा हो। इसमें रोन ऐसे समझाते हैं जैसे दादी अपने पोते से कह रही हो, बेटा, बीमारी ऐसे नहीं आती कि वो रास्ता भटक गई हो। ये तो धीरे धीरे हमारे अंदर पलती रहती है। हमारे खाने के तरीके, सोचने के ढंग और दिन भर की थकावट में। हम समझते हैं कि बीमारी अचानक आई, पर असल में वो तो कब से दस्तक दे रही थी। हम ही अनसुनी करते रहे। अब सोच, अगर घर का कचरा हम रोज साफ न करें तो क्या होगा? धीरे धीरे बदबू आने लगेगी, कीड़े लगेंगे और एक दिन घर में बैठना मुश्किल हो जाएगा। बस ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं। गलत खान पान, प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस और बिना आराम की जिंदगी, और हम उस पर बस पेन किलर का पर्दा डालते रहते हैं। गार्नर बताते हैं कि असली इलाज वही है जो हमारे शरीर को फिर से साफ और संतुलित करे। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन तो सिर्फ लक्षणों का मेकअप कर देती है। बीमारी की जड़ तक जाना तो भूल ही गई है। पढ़ते पढ़ते दिल में एक सवाल जागता है, अगर सच में सब बीमारी का एक रूट कॉज है तो हम इतने सालों से क्यों भटकते रहे? और फिर लगता है जैसे कोई हमें जेंटली झकझोर कर कह रहा हो, अब जागो, अब अपने शरीर की बात सुनो। इस अध्याय को पढ़कर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमें याद दिला रहा हो कि शरीर हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे समझदार दोस्त है, और अगर हम उसे समझने लगे, उसकी जरूरतें सुनने लगे, तो शायद हमें डॉक्टर के पास भागने की जरूरत ही ना पड़े। अब बताओ, अगर बीमारी की शुरुआत अंदर से होती है तो क्या इलाज भी वहीं से नहीं होना चाहिए? अरे बेटा, जरा बैठ जा, आज एक किस्सा सुनाती हूं। ये किस्सा है उस भरोसे का जो हमने मॉडर्न मेडिसिन पे आंख मूंद के कर लिया है। बचपन से सुनते आए हैं, बीमार हो डॉक्टर के पास जाओ, कुछ दर्द हो गोली खा लो, और सालों तक हमने यही किया बिना सवाल पूछे, जैसे डॉक्टर भगवान हो। लेकिन रोन गार्नर की किताब व्हाट डॉक्टर्स डोंट नो का दूसरा चैप्टर, मिथ्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, हमें एक ऐसा चश्मा पहनाता है जिससे सब कुछ थोड़ा साफ दिखने लगता है। अब सोच, अगर घर में बिजली चली जाए और तुम हर बार सिर्फ टॉर्च जलाओ, तो क्या तुमने अंधेरे को ठीक किया
या बस उससे बचने की कोशिश की? यही हाल है हमारे मॉडर्न इलाज का। बीमारी का असली कारण तो कहीं और छिपा है, लेकिन हम बस उसका सिम्टम दबा देते हैं। गार्नर इस चैप्टर में ऐसे किस्से सुनाते हैं जैसे कोई जानकार बूढ़ा रिश्तेदार जो दुनिया घूम आया हो और अब सच्चाई बताने आया है। वो कहते हैं, आज की दवाइयां बीमारी को ठीक नहीं करती, बल्कि उसे छिपा देती है। जैसे कोई गंदगी को कालीन के नीचे झाड़ दे। तुमको लग सकता है सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बीमारी फिर से सिर उठाने लगती है। और ये हॉस्पिटल वाली दुनिया। तुम गए पेट दर्द लेकर और लौटे ढेर सारे टेस्ट्स और 2 नई बीमारियों की रिपोर्ट लेकर। गार्नर बताते हैं कि ये जो पूरा मेडिकल सिस्टम है वो अब हेल्थ केयर नहीं, बल्कि डिजीज मैनेजमेंट बन चुका है। इलाज नहीं दिया जाता, बस बीमारी को कंट्रोल में रखा जाता है ताकि तुम बार बार लौटते रहो। अब बताओ, अगर कोई मैकेनिक तुम्हारी गाड़ी बार बार ठीक करने के नाम पर कुछ और खराब कर दे तो तुम कब तक भरोसा रखोगे? लेकिन शरीर के मामले में हम ब्लाइंड फेथ रखते हैं, और इसी ब्लाइंड फेथ को ये चैप्टर तोड़ने की कोशिश करता है। पढ़ते पढ़ते दिल में थोड़ी नाराजगी भी होती है, थोड़ा डर भी, लेकिन फिर गार्नर का लहजा ऐसा है जैसे कोई कह रहा हो, घबराओ मत, अब समझ गए हो तो सही रास्ता भी मिलेगा। ये चैप्टर ना सिर्फ मेडिसिन की दुनिया की परतें खोलता है, बल्कि हमारे अपने भरोसे और फैसलों पर भी रोशनी डालता है। और पढ़कर बस एक ही सवाल दिल में गूंजता है, क्या हमने अपनी सेहत की चाबी किसी और के हाथ में दे दी है? बोलो बेटा, अब जब तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या बस उनकी बात सुनोगे या अपने शरीर की भी? बेटा, जरा सोच के बता, क्या माँ कभी अपने ही बच्चे को मारने के लिए दौड़ती है? क्या पेड़ अपनी ही जड़ों को काट देता है? नहीं ना। फिर ये कैसे हो सकता है कि हमारा अपना शरीर, जो दिन रात हमारी रक्षा करता है, हमारी सांसों की लय संभालता है, धड़कनों को चाल देता है, वो अचानक ही हम पर हमला करने लगे? रोन गार्नर की किताब व्हाट डॉक्टर्स डोंट नो का 3रा चैप्टर द ऑटोइम्यून थ्योरी इज फॉल्स इसी भ्रम को तोड़ता है। और सच बताओ, इस चैप्टर को पढ़ते हुए तो ऐसा लगा जैसे किसी ने बरसों से जम चुकी धूल अचानक झाड़ दी हो। गार्नर बड़े प्यार से, जैसे कोई दादी अपने पोते को समझा रही हो, कहता है कि ये जो डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज में आपका शरीर खुद अपने खिलाफ लड़ाई करता है, ये बात सुनने में जितनी साइंटिफिक लगती है, असल में उतनी ही उलझी हुई है। क्या एक इतना जटिल समझदार शरीर, जो तुम्हें एक कट लगने पर तुरंत खून रोक देता है, इन्फेक्शन से लड़ता है और हर रात तुम्हें बिना कुछ कहे रिपेयर करता है, वो अचानक तुम्हारा दुश्मन बन सकता है? अब देखो, जब घर में धुआं भर जाता है, आग जलती है, सांसें घुटती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा खराब हो गई, बल्कि कुछ जल रहा है अंदर। ऑटोइम्यून डिजीजेस भी ऐसी ही होती है। वो धुआं है, असली आग तो कहीं और लगी होती है। टॉक्सिक बिल्डअप, गलत डाइट, थका हुआ लिवर, कमजोर किडनीज। और जब ये सिस्टम ओवरलोड हो जाता है तो शरीर SOS भेजता है, लेकिन डॉक्टर्स उस SOS को समझने की बजाय कहते हैं, तुम्हारा शरीर खुद पर ही हमला कर रहा है। गार्नर कहता है, ये तो जैसे किसी बच्चे को डांटना हो जब वो रो रहा हो, पर ये जाने बिना कि उसे तकलीफ क्या है। हम अपने शरीर की गलत व्याख्या कर बैठे हैं और उसे दोष देने लगे हैं, जबकि वो तो हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इस चैप्टर को पढ़कर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने हमारे शरीर को दोबारा ईस दिलाई हो, जैसे कोई कह रहा हो, तू अकेला नहीं है, तेरा शरीर तेरे साथ है, बस तू उसकी आवाज सुनना सीख जा। अब बताओ बेटा, अगर कोई तुम्हारे लिए रात दिन जाग रहा हो, तुम्हारी हर चोट को सी रहा हो, तो क्या तुम उस पर शक करोगे या उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करोगे? ये कहानी सिर्फ ऑटोइम्यूनिटी की नहीं है, ये भरोसे की है, खुद पर, अपने शरीर पर और उस हीलिंग विजडम पर जो हमारे अंदर पहले से बसी हुई है। बेटा, तुझे याद है ना जब तू छोटा था और खेलते खेलते गिर जाता था, तेरे घुटने छिल जाते थे, खून बहता था, पर दादी क्या करती थी? बस हल्दी लगा के थपकी देती थी, कुछ नहीं हुआ।
कल तक सब ठीक हो जाएगा। और सच में अगले ही दिन घाव सूखने लगता था। अब बता, वो कौन सी दवा थी जिसमें इतनी ताकत थी? जवाब है तेरे अपने शरीर की। रोन गार्नर की किताब व्हाट डॉक्टर्स डोंट नो का चौथा चैप्टर है द पावर ऑफ नेचुरल हीलिंग। और इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई हमें खुद की खोई हुई जादुई ताकत की याद दिला रहा हो। जैसे कोई कह रहा हो, बेटा तू खुद ही दवा है, तू खुद ही इलाज है। हम अक्सर बाहर इलाज ढूंढते हैं, हॉस्पिटल, क्लिनिक, पिल्स, इंजेक्शंस। लेकिन गार्नर बड़े प्यार से समझाते हैं कि हीलिंग की असली ताकत हमारे अंदर ही होती है। जैसे बीज में पहले से पेड़ बनने की ताकत होती है, वैसे ही हमारे शरीर में भी खुद को रिपेयर करने, डिटॉक्स करने और फिर से बैलेंस में लाने की क्षमता होती है। बस उस बीज को सही मिट्टी, पानी और धूप चाहिए होती है। वैसे ही हमारे शरीर को भी चाहिए सही खाना, सुकून और आत्मविश्वास। अब देख, जब बगीचे का पौधा मुरझा जाता है तो कोई उस पर पेंट नहीं करता, बल्कि मिट्टी देखता है, पानी देता है, धूप में रखता है। लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो सिम्टम को दबा देते हैं, पर उस मुरझाए भीतर को कौन सींचता है? गार्नर की बातों में ऐसी अपनापन भरी ऑनेस्टी है, जैसे कोई सच्चा दोस्त कह रहा हो, अब दवाइयों की गुलामी छोड़ो और अपने शरीर की सुनो। वो बताते हैं कि जब हम शरीर को वो सब देना शुरू करते हैं जो वो सच में चाहता है, नींद, शुद्ध खाना, ब्रीदिंग स्पेस, तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। कोई शोर नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, सिर्फ एक शांत, धीमी लेकिन गहरी जर्नी। इस चैप्टर में एक बात दिल छू जाती है कि बीमारी कोई सजा नहीं होती, वो एक संदेश होती है। शरीर कहता है, अब रुक जा, मुझे सुन, मुझे आराम दे। लेकिन हम क्या करते हैं? उसकी आवाज को दबा देते हैं, जैसे बच्चा रो रहा हो और हम उसे चॉकलेट थमाकर चुप करा दे। लेकिन गार्नर कहते हैं, अब वक्त आ गया है उस बच्चे को गले लगाने का, उसकी बात सुनने का। हमारा शरीर चिल्ला नहीं सकता, पर वो सिग्नल जरूर भेजता है, और वो सिग्नल्स ही हमारे सबसे बड़े हीलर्स होते हैं। तो चल बेटा, अब से हर बार जब तू थक जाए, बीमार हो जाए या अंदर से टूटने लगे, तो बाहर भागने से पहले खुद से पूछना, क्या मेरा शरीर मुझे कुछ कह रहा है? क्योंकि हीलिंग, मेरे लाल, कहीं बाहर नहीं, तेरे अंदर है बेटा। कभी नींबू पानी ज्यादा खट्टा बना हो या दूध में हल्की सी खटास आ जाए, तो एक ही बात हम कहते हैं ना, इसका बैलेंस बिगड़ गया है। अब सोच, जब इतनी छोटी छोटी चीजों में बैलेंस की इतनी अहमियत है, तो हमारे शरीर में क्यों नहीं? रोन गार्नर की किताब व्हाट डॉक्टर्स डोंट नो का 5वां चैप्टर है द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच बैलेंस। नाम सुनकर लग सकता है कि ये तो कोई साइंस लैब की बात है, पर जब इसे पढ़ना शुरू करता है तो लगता है जैसे कोई दादी बड़ी ही अपनापन भरी आवाज में समझा रही हो कि बेटा, जिंदगी का असली राज है संतुलन। हमारा शरीर, ये जो इतनी खूबसूरत मशीन है, इसका हर हिस्सा एक परफेक्ट रिदम में चलता है। जैसे गाड़ी का इंजन सही ऑयल और सही ट्यूनिंग से चलता है, वैसे ही शरीर को भी चाहिए एक सही पीएच बैलेंस। मतलब ना ज्यादा एसिडिक और ना ही ज्यादा अल्कलाइन। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है, तब शुरू होती है बीमारी की असली कहानी। अब जरा सोच, अगर दिन भर तुम चाय, समोसे, कोला और बाहर का तला भुना खाते रहो और फिर उम्मीद करो कि शरीर तुम्हें फूल जैसा हल्का महसूस कराए, तो क्या वो मुमकिन है? गार्नर बताते हैं कि एसिड फॉर्मिंग चीजें धीरे धीरे हमारे शरीर को गुस्से से भर देती है। शरीर जवाब देता है थकान से, दर्द से, स्किन की दिक्कतों से, और हम समझते हैं कि उम्र हो रही है या मौसम बदल गया है। लेकिन सच तो ये है कि हम खुद अपने शरीर की मिट्टी बिगाड़ रहे हैं। जैसे गमले में बार बार तेज पानी डालने से उसकी मिट्टी खराब हो जाती है, वैसे ही प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस और नींद की कमी से शरीर का अंदरूनी बैलेंस डगमगाने लगता है। गार्नर की बातों में वो सच्चाई है जो कोई डॉक्टर नहीं बताता, क्योंकि ये नुस्खा किसी दवा की शीशी में नहीं आता। ये तो किचन में है, तुम्हारी थाली में है,
और सबसे बढ़कर तुम्हारी समझदारी में है। वो कहते हैं जब तुम अल्कलाइन खाना खाते हो, हरी सब्जियां, पानी, ताजगी, तो शरीर शुक्रिया कहता है, सांसें खुलती है, एनर्जी लौटती है और सबसे बढ़कर बीमारी आने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है जैसे कोई भूलती हुई याद फिर से जाग उठी हो कि सेहत कोई महंगी चीज नहीं, बल्कि एक सादगी भरी जिम्मेदारी है और शरीर हमारा दुश्मन नहीं। वो तो हर पल हमें बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहा है, बस हमें उसकी मदद करनी है। तो अब बेटा, अगली बार जब थकान लगे, मूड चिड़चिड़ा हो या पेट भारी लगे, तो खुद से पूछना, कहीं मेरे अंदर की नदी जहर से तो नहीं भर रही? और फिर अपने ही हाथों से उसे साफ करना शुरू करना, एक नींबू पानी से, एक हरी पत्तियों की थाली से और थोड़ा सुकून से, क्योंकि सेहत का असली रहस्य कोई मेडिसिन नहीं, बल्कि वो इनविजिबल संतुलन है जो शरीर और आत्मा दोनों को शांति देता है। अरे बेटा, जरा सोच के बता, जब घर में रोज रोज कचरा जमा हो जाए और कोई उसे बाहर ना फेंके तो क्या हाल होगा? बदबू, कीड़े मकोड़े, बीमारियां, है ना? अब उसी तरह अगर हमारे शरीर का कचरा बाहर फेंकने वाला सिस्टम थक जाए तो क्या होगा? यही बात रोन गार्नर अपनी किताब व्हाट डॉक्टर्स डोंट नो के 6ठे चैप्टर किडनीज एंड एड्रेनल हेल्थ में ऐसे बताते हैं, जैसे कोई दादी अपने पोते को कह रही हो, बेटा, अपने गुर्दों को भगवान की तरह मान, वरना पूरा शरीर तेरे खिलाफ हो जाएगा। अब देख, हमारे किडनी यानी गुर्दे हर दिन खामोशी से काम करते हैं। कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस चुपचाप हमारे खून को साफ करते रहते हैं, शरीर से जहर निकालते हैं। लेकिन जब हम उन्हें आराम देने की बजाय उल्टा ज्यादा काम दे देते हैं, बाहर का ऑयली खाना, कम पानी, स्ट्रेस, जंक फूड, तो वो बेचारे धीरे धीरे थकने लगते हैं। गार्नर ऐसे समझाते हैं जैसे किसी पुरानी आत्मा ने खुद शरीर से बातें की हों। वो बताते हैं कि जब किडनी कमजोर होती है तो शरीर अंदर ही अंदर गुस्से से भरने लगता है। चेहरे पर सूजन, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब उसके चुप संकेत है कि अब और नहीं सहा जाता। और फिर आते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स, वो छोटे छोटे वॉरियर जो हमारे किडनीज के ऊपर बैठे हैं। जैसे घर में कोई संकट आए तो पापा फौरन सामने आ जाते हैं, वैसे ही ये ग्लैंड्स स्ट्रेस के वक्त फौरन अलर्ट हो जाते हैं। पर बेटा सोच, अगर हर रोज हर बात पर अलार्म बजे तो कोई भी थक जाएगा ना? यही होता है जब हम कांस्टेंट टेंशन, एंजाइटी और डर में जीते हैं। गार्नर कहते हैं हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स तब टूट जाते हैं और शरीर एक दिन कहता है, बस अब मुझे आराम चाहिए। पढ़ते पढ़ते ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपने ही शरीर से सालों बाद बात कर रहे हों। जैसे कोई पुराना दोस्त कह रहा हो, तू तो मुझे भूले बैठा था, मैं तो हर दिन तेरे लिए जूझता रहा। गार्नर कोई डर नहीं फैलाते, बल्कि उम्मीद देते हैं। वो कहते हैं जब तुम अपने गुर्दों को सही फ्यूल दोगे, पानी, फल, डिटॉक्सिफाइंग खाना और माइंड को थोड़ा सुकून, तो वो फिर से उठ खड़े होंगे। जैसे कोई माँ कितना भी थक जाए, पर अगर बच्चे मुस्कुराएं तो फिर से काम में लग जाती है, वैसे ही शरीर भी। अब बोल बेटा, जब अगली बार किसी दर्द की गोली उठाने का मन करे तो क्या पहले खुद से ये नहीं पूछना चाहिए, क्या मेरे किडनीज थक तो नहीं गए? और फिर उन्हें वही देना चाहिए जो उन्हें सालों से चाहिए था, थोड़ी राहत, थोड़ी इज्जत और थोड़ा प्यार। क्योंकि बेटा, जब अंदर की सफाई करने वाले थक जाए तो बाहर की कोई दवा तुम्हें बचा नहीं सकती। अरे बेटा, तूने कभी सोचा है कि जो हम रोज अपनी थाली में परोसते हैं वो सिर्फ पेट नहीं भरता, वो हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। हाँ, तू बोलता है ना, दादी पिज्जा खा लिया, आज मूड अच्छा हो गया। लेकिन गार्नर की ये किताब व्हाट डॉक्टर्स डोंट नो और उसका 7वां चैप्टर डाइट एंड न्यूट्रिशन कुछ और ही राज खोलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई गहरी नींद से हमें झकझोर कर जगा रहा हो। बेटा, खाना सिर्फ स्वाद नहीं, वो तो दवा है या जहर भी बन सकता है। अब तू खुद सोच,
अगर एक गाड़ी में बार बार गलत फ्यूल डालेगा तो क्या वो स्मूथ चलेगी? बिल्कुल नहीं। वैसे ही जब हम अपने शरीर में रोज रोज चिप्स, कोला, बिस्किट और वो पैकेट वाले कलर वाले खाने भरते हैं तो शरीर कब तक सहता रहेगा? गार्नर ऐसे बताते हैं जैसे कोई मां बड़ी तसल्ली से समझा रही हो। तेरा शरीर बहुत समझदार है बेटा, वो हर निवाले से तुझे हील भी कर सकता है या धीरे धीरे बीमार भी। वो कहते हैं कि हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल हमें ऐसे जाल में फंसा देता है जहां खाने की असली पहचान ही खो जाती है। टेलीविजन पे चमकदार ऐड दिखते हैं, एनर्जी बार, इंस्टेंट ब्रेकफास्ट, 0 फैट, पर असलियत में वो सब खाली कैलोरीज होती है जिनमें न पोषण होता है न आत्मा। इस चैप्टर को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई हमसे खुद हमारे ही किचन की बात कर रहा हो, जैसे हर सब्जी, हर फल, हर दाल हमें आवाज दे रही हो, हमें खाओ, हम तुम्हें जिंदा रखेंगे। गार्नर ये भी बताते हैं कि खाना सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होता, वो माइंड को भी अफेक्ट करता है। अब तू खुद सोच, जब भूखा होता है तो कितना चिड़चिड़ा हो जाता है ना, और जब गरम दाल चावल खाकर पेट भरता है तो दिल तक ठंडा हो जाता है। लेकिन आजकल हम ना तो वक्त निकालते हैं खाना पकाने का, ना खाने का, बस भागते हैं और फिर शरीर बोलता है दर्द से, गैस से, वजन से, लेकिन हम सुनते ही नहीं। गार्नर के शब्दों में एक ममता है, जैसे कोई कह रहा हो अब रुक जा, अब अपने खाने को फिर से जान। क्या तू उसे देखकर मुस्कुरा सकता है? क्या वो सच में जिंदा है? क्योंकि बेटा, डेड फूड कांट गिव यू लाइफ। अब तू खुद सोच, अगली बार जब तू थाली में कुछ डाले तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं अपने शरीर को जहर दे रहा हूं या जीवन? क्योंकि आखिर में बेटा, तू वही बनता है जो तू रोज खाता है। और अगर तू चाहता है कि तेरा मन शांत रहे, शरीर तेज रहे और आत्मा सुकून में रहे, तो तेरी थाली सबसे पहला मंदिर है। बेटा, क्या तूने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? जैसे अगर तुम सोचते हो कि तुम परेशान हो तो क्या होता है? तुम महसूस करते हो न कि दिल तेज तेज धड़कने लगता है, हाथ पसीने से भीगने लगते हैं। अब सोच, अगर वो सोच ही हमारे शरीर को बदल सकती है तो क्या हमारी सोच हमें ठीक भी कर सकती है? गार्नर की किताब व्हाट डॉक्टर्स डोंट नो का 8वां चैप्टर द रोल ऑफ कॉन्शियसनेस इन हीलिंग हमें इस सवाल का जवाब समझाने की कोशिश करता है। और इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई दिल से कह रहा हो, बेटा, तुझे क्या लगता है सिर्फ दवाइयां ही चमत्कार कर सकती है? क्या तेरी सोच, तेरा मन कुछ नहीं कर सकता? ये जो हम अंदर से महसूस करते हैं वही हमारी सेहत पर सबसे ज्यादा असर डालता है। कई बार हम किसी बीमारी को लेकर इतना घबराते हैं कि वो हमारी सोच में बसी रहती है और फिर वही बीमारी हमारे शरीर में जगह बना लेती है। ऐसे में गार्नर बताते हैं कि जब हम अपने मन को शांत, पॉजिटिव और उम्मीद से भर देते हैं तो हमारा शरीर खुद से हील होने लगता है। याद है, दादी कहती थी, अगर मन शांत हो तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और ये वही बातें हैं जिन्हें गार्नर अपने चैप्टर में हमसे शेयर करते हैं। जैसे तू जरा सोच, जब तू किसी अच्छे दोस्त से मिलता है तो अचानक तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, सब कुछ अच्छा लगता है। यही है शरीर और मन का कनेक्शन। गार्नर ये भी कहते हैं कि जब हम खुद को बीमार समझने लगते हैं तो हमारी सोच बीमारी को अपनी ओर खींचती है। यही कारण है कि कोई अगर अपनी बीमारी को हल्के में ले, उसे खुद को ठीक होने का भरोसा हो, तो वो जल्द ठीक हो जाता है। ये सब हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अब ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। हमारी सोच से शरीर में बदलाव आ सकता है, लेकिन हमें खुद अपनी सोच की दिशा तय करनी होगी। जैसे तू कभी छोटी सी बात पर परेशान हो जाता था तो दादी क्या कहती थी? अरे बेटा, जरा बैठ, गहरी सांस ले और सोच, क्या वो वाकई इतनी बड़ी बात है? वही दादी की बात आज गार्नर भी कह रहे हैं। गार्नर के शब्दों में एक गहरी सच्चाई है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच है। इस चैप्टर को पढ़ते हुए यही एहसास होता है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है
वो हमें नजरअंदाज करने की आदत हो गई है, हमारा कॉन्शियसनेस। तो बेटा, अगली बार जब तू किसी दर्द या परेशानी से जूझे तो एक पल को रुक और सोच, क्या मेरे मन में कोई नेगेटिविटी घुसने तो नहीं दी मैंने? और फिर अपना माइंड ठीक कर, क्योंकि जब मन ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर तू अपने मन को सही दिशा में लगा सके तो बीमारी क्या, तू खुद को हर मुश्किल से उबार सकता है। बेटा, कभी तुमने सोचा है कि जब हम कोई दवाई लेते हैं तो क्या वो हमेशा हमें सही दिशा में ही ले जाती है? जैसे जब तू बच्चा था तो हर छोटी सी चोट या जुकाम पर दवाई लेने की आदत बना ली थी ना? कुछ ऐसा ही हम सबकी जिंदगी में होता है। एक दवा मिली और फिर समझ लिया कि अब तो बस सब ठीक हो जाएगा। पर बेटा, रोन गार्नर की किताब व्हाट डॉक्टर्स डोंट नो के 9वें चैप्टर द डेंजर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल डिपेंडेंस में जो वो बताते हैं वो कुछ और ही कहानी कहता है। गार्नर बड़े प्यार से समझाते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग मां कह रही हो, बेटा, क्या तुझे लगता है कि तेरा शरीर सिर्फ गोलियों से ठीक हो जाएगा? अब जब हम किसी छोटी सी परेशानी के लिए गोली खा लेते हैं तो एक लम्हे को लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। पर सच ये है कि जब हम दवाइयों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे हमारी सेहत को खोखला कर देती है। गार्नर कहते हैं, ये दवाइयां सिर्फ हमारे लक्षणों को छिपाती है, असल समस्या को नहीं हल करती। जैसे किसी की आंखों में धुंधलापन हो तो वो सिर झुका कर देखना शुरू कर देता है, लेकिन क्या इससे उसकी आंखों की असल समस्या ठीक होती है? बिल्कुल नहीं। यही होता है जब हम दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। वो हमें असली बीमारी से मुक्ति नहीं दिलाती, बस हमें थोड़ा सा आराम दे देती है, जबकि भीतर हमारी सेहत का सिस्टम धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। जब हम बेमहसूस तरीके से दवाइयों पर भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी खुद की आत्म हीलिंग शक्ति को नकार रहे होते हैं। क्यों नहीं हम अपने शरीर के प्राकृतिक तरीके से ठीक होने का मौका देते? ये सवाल गार्नर बार बार पूछते हैं। वो बताते हैं कि एक समय था जब लोग अपने शरीर और मन को सुनते थे, लेकिन अब हम सिर्फ दवाइयां लेने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये हमें जल्दी आराम दिलाती है। बेटा, तू जरा सोच, एक दिन डॉक्टर ने कह दिया तू इस दवाई को लो और सारी समस्याएं चली जाएंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? हम पर ये दवाइयां ऐसी निर्भरता छोड़ देती है कि हर समस्या का हल सिर्फ गोलियों में ही खोजते हैं, और ये एक घातक चक्र बन जाता है। धीरे धीरे जब दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं, तो हम और अधिक गोलियां लेने लगते हैं, और इसी तरह एक साइकिल शुरू हो जाता है। गार्नर का मानना है कि हमारी सेहत का सबसे बड़ा राज हमारी जिंदगी की छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है। सही खान पान, सही सोच और सही लाइफस्टाइल। अगर हम इन चीजों पर ध्यान दें तो शरीर खुद से ठीक हो सकता है, बिना किसी दवाई के। याद रख बेटा, जैसे कोई बच्चे के शरीर में ज्यादा मीठा खाने से उसे दर्द होता है, वैसे ही ज्यादा दवाइयां हमें लंबी दूरी में नुकसान पहुंचाती है। दवाइयां हमारी सुरक्षा नहीं है, बस एक अस्थायी राहत होती है। तो अगली बार जब किसी दवाई के लिए सोचो तो पहले अपनी सेहत की सही दिशा को समझ और अपना ख्याल रखना शुरू कर। जैसे दादी हमेशा कहती थी, खुद को ठीक रखने का सबसे बड़ा उपाय खुद के पास है। बेटा, तुझे याद है जब तू छोटा था तो मैं हमेशा कहती थी, अपने कपड़े खुद धो, अपनी किताबें खुद समेटो। शुरू शुरू में तू बोर होता था, लेकिन धीरे धीरे तुझे समझ में आने लगा कि जब तू खुद से जिम्मेदारी उठाता है तो जीवन कितना सरल और सुकून भरा हो जाता है। यही बात रोन गार्नर अपनी किताब व्हाट डॉक्टर्स डोंट नो के 10वें चैप्टर टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ में समझाते हैं। लेकिन इसे वो सिर्फ बातों से नहीं, एक गहरी सच्चाई से बताते हैं। गार्नर का कहना है कि हम अपनी सेहत के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जरा सोच, हम खुद अपनी सेहत के मालिक हैं। जैसे हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। एक बार सोच, जब तू अपनी कार का ख्याल रखता है, समय समय पर उसकी सर्विस करता है, तेल बदलता है, तो क्या तेरा शरीर कम महत्वपूर्ण है? क्या उसकी सर्विस नहीं होनी चाहिए? वो कहते हैं, बेटा,
जब तक तू खुद अपनी सेहत के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा, तब तक कोई भी डॉक्टर तुझे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। ये सुनकर जरा ठहर। क्या तेरे मन में ये सवाल नहीं आता कि हम जितनी बार छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या हम कभी अपनी आदतों, अपने खान पान और अपनी जीवन शैली पर उतना ध्यान देते हैं? गार्नर की कहानी में दादी की तरह जो समझाने का तरीका है वो बहुत प्यारा है। वो ये कहते हैं कि अगर हम दूसरों से उम्मीद करें कि वे हमारी सेहत की जिम्मेदारी लें, तो हम हमेशा तकलीफ में रहेंगे। किसी और के भरोसे अपनी सेहत रखना ये अपने आप को धोखा देने जैसा है। जैसे जब तू छोटी मोटी गलतियां करता था और मुझे कहता था, दादी मुझे अपनी चीजें ढूंढने में मदद करो, तो मैं कहती थी, बेटा खुद ढूंढो तभी सीखोगे। यही बात हमारे स्वास्थ्य के साथ है। अगर हम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो दूसरों से किसी चमत्कारी इलाज की उम्मीद करना गलत होगा। गार्नर हमें ये एहसास दिलाते हैं कि सबसे पहले हमें अपने शरीर से प्यार करना चाहिए, उसे सुस्त नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम घर को साफ रखते हैं, वैसे ही शरीर को भी साफ और ताजगी से भरपूर रखना चाहिए। ये सब कुछ दवाई से नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों से आता है। अगर हम खुद से ये जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो कोई डॉक्टर कभी भी हमें पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। वो बताते हैं कि सेहत सिर्फ भाग्य नहीं, बल्कि मेहनत और समझ का परिणाम है। जब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होंगे और अपनी आदतों को बदलने की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे, तभी हम सच में स्वस्थ और खुशहाल रह सकते हैं। अब बेटा तू सोच, जब तू अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देगा और खुद को जरा सा भी बदलने का मौका देगा, तो तुझे कितना फर्क पड़ेगा। दवाइयां और डॉक्टर की मदद तो सिर्फ तब तक है जब तक हम खुद अपनी सेहत की जिम्मेदारी नहीं लेते। तो अगली बार जब तू बीमार हो तो ये सोच कि क्या तुझे अपनी जीवन शैली, खान पान और आदतों को ठीक करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। याद रख बेटा, तेरा शरीर तेरी सबसे बड़ी संपत्ति है और उसकी देखभाल का जिम्मा सिर्फ तेरा है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस समय के दौरान हमारी बातें सुनी। आपका ध्यान और जुड़ाव हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम आशा करते हैं कि जो बातें हमने साझा की वो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करें। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाएं। आपका साथ बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।